हूँगा, ठीक है। अब मुझे आप खुद बता दो बेटा, अभी मैंने आपको समझाया है एसी में जो भाग मेरी विद्युत बल उत्पन्न करता है, ईएमएफ उत्पन्न करता है, वो कैसा होता है? तो आप कहोगे एसी आर्मेचर कैसा होता है? स्थिर। आर्मेचर कैसा होता है बेटा? स्थिर होता है। और ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरह बेटा जब डीसी मशीन में बात करूंगा तो आर्मेचर कैसा होता है? गतिशील होता है या मूवेबल होता है? गतिशील। इसे ही बेटा अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? मूवेबल। क्या होता है? क्या होता है बेटा? मूवेबल। और ये क्या होता है? स्टेशनरी। ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, यहां से एक क्वेश्चन आता है, यहां से जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो स्थिर प्रकार का है या गतिशील प्रकार का है? तो आप कहोगे सर आर्मेचर स्थिर है तो ईएमएफ भी क्या होगा? स्थिर होगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये क्या होता है? ये स्थिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है या स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न करता है। स्थिर यानी कि स्टैटिकली, स्थिर स्टैटिकली विद्युत वाहक बल बनाता है। ठीक है। तो यहां क्या होगा? यहां गतिशील यानी कि डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है। समझ में आया बेटा? हाँ। तो यहां क्या होगा बेटा? गतिशील यानी कि क्या होता है बेटा? डायनेमिकली विद्युत वाहक बल बनता है। उम्मीद करता हूं बेटा इतनी चीज आपको अच्छे से जहन में आ गई होगी कि ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या ये चीज समझ में आ गई? आ गई। चालक सामग्री लिख दो, कंडक्टर हटाओ, ऐसे लिखो चालक सामग्री। दूसरी कौन सी होगी? जो उस चालक को ढकने के काम आएगी, जिसे क्या कहेंगे बेटा? कुचालक सामग्री। इस कुचालक को बेटा कभी कभी अचालक भी लिखा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। कुचालक होगी, ये हो गई, है ना। इसे ही अचालक लिख दो तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कुचालक ही अचालक होता है। सामग्री। अब देखो बेटा, आपके पास इतना लंबा वायर नहीं आता है कि बहुत सारे किलोमीटर तक जोड़ दिया जाए, तो बेटा बीच में इनको कभी कभी जोड़ना भी पड़ता है। अब हाथ से तो गांठ बांधोगे नहीं तार की, किससे करोगे? सोल्डिंग करोगे। तो बेटा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आती है इन्हें जोड़ने के लिए, जिसे क्या कहते हैं? सोल्डर ऑफ फ्लक्स। क्या कहते हैं? सोल्डर तथा फ्लक्स, है ना। यानी कि बेटा ये तो क्या है? जिसमें धारा जाएगी। ये क्या है? जिसकी मदद से बेटा इसके इंसुलेशन का आवरण ढकोगे। और ये क्या है? जिसकी मदद से बेटा क्या करोगे? चीजों को जोड़ने का कार्यक्रम किया जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको टू द पॉइंट बेटा चीजें लिखाता रहूंगा। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक। चलिए चलिए अब बेटा क्या करते हैं, इसके आगे हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, इसलिए मैं चाहता हूँ छोटे छोटे वीडियो में आपको सारी चीजें बता दी जाए। ठीक है। तो बस हंसते रहे, मुस्कुराते, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।